राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर इस समय उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव का प्रचार भी जबरदस्त तरीके से हो रहा है। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। नरेश मीणा सबसे ज्यादा चर्चा में है। बीजेपी से मोरपाल सुमन है और कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया है। लेकिन इसी बीच नरेश मीणा के कार्यक्रमों में भी जबरदस्त भीड़ नजर आने लगी है। उधर प्रमोद जैन भाया भी पूरी ताकत लगा रखे हैं, मोरपाल सुमन भी पूरी ताकत लगा दिए हैं और मोरपाल सुमन के प्रचार के लिए मदन राठौड़ भी वहां पर मौजूद है। लेकिन इसी बीच नरेश मीणा ने अंता की जनता के लिए लंबी चौड़ी लिस्ट जारी कर दी है। अंता की जनता के जो वादे हैं उन वादों को लेकर के नरेश मीणा ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की थी कि अंता के लिए क्या क्या करने वाले हैं और अंता की जनता से जो वादे किए हैं वो नरेश मीणा ने गारंटी दी है कि मैं उन वादों को पूरा करूं। अब कितने वादे पूरे करेंगे, अब नरेश मीणा जीतेंगे या नहीं जीतेंगे वो तो बात अलग है कि तीनों में से कौन विधायक बनेगा। लेकिन नरेश मीणा ने अंता विधानसभा में घूम करके अंता मांगरोल में तमाम चीजें देखी और उसके बाद में एक लिस्ट बनाई है। उसमें पहले नंबर पर नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा है, जैसा कि बार बार कहते आए कि अंता की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त कराएंगे और यहां पर जो भ्रष्टाचार और गुंडा राज पनपा हुआ है उसको लेकर के नरेश मीणा ने कहा कि अंता को भ्रष्टाचार और गुंडा राज से मुक्त कराऊंगा। इसके साथ ही किसानों के लिए काम करने का वादा किया और जो सबसे बड़ी समस्या होती है किसानों की, खेतों में जाने के लिए रास्ते नहीं होते, तो नरेश मीणा ने कहा कि यह भी काम किया जाएगा। अगर मैं जीत गया तो किसानों के लिए जो रास्ते बनाने का काम होगा प्रशासन के साथ मिलकर, जिन खेतों के लिए जिन किसानों के पास रास्ते नहीं है उन रास्तों को देने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही अंता में जो कृषि मंडी और सब्जी मंडियां बनी हुई हैं उनका विकास करवाया जाएगा और उसको शिफ्ट करवाने का काम भी, सब्जी मंडी को शिफ्ट करवाने का वादा भी किया और कृषि मंडी को शुरू करवाने का, सुचारू करवाने का वादा किया। इसके साथ ही 12 से मांगरोल तक की जो सड़क है उस सड़क को बनवाने का भी नरेश मीणा ने वादा किया है। इसके साथ ही जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है वो भी 10,000 रुपए करने की बात कही है नरेश मीणा ने। इसके साथ ही जो तमाम आम लोगों की जो समस्याएं हैं, चाहे खाद की समस्या हो किसानों के लिए या दूसरी जन समस्या हो, किसी भी समाज के लिए काम करने का वादा किया नरेश मीणा ने। और इसके साथ ही नरेश मीणा ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नरेश मीणा ने कहा कि 8 नवंबर को मांगरोल में बड़ी रैली होने वाली है, बड़ी सभा होने वाली है। तो नरेश मीणा पूरी तरीके से उस सभा को करने में भी जुट गए हैं। ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। नरेश मीणा के साथ में जो उदयपुर वाटी से पूर्व विधायक और मंत्री भी रहे हैं गहलोत सरकार में राजेंद्र गुड़ा, वो भी साथ में है और दूसरे विधायक भी जो पूर्व विधायक और जो निर्दलीय विधायक है वो भी नरेश मीणा के साथ में है। लेकिन इसके साथ ही आम आदमी पार्टी भी नरेश मीणा के साथ में है। आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया है नरेश मीणा को। तो नरेश मीणा ने कहा कि तमाम लोग मेरे साथ है और जीत की नरेश मीणा ने गारंटी दी कि मैं यहां से जीतूंगा। बीजेपी और कांग्रेस का आपस में कंपटीशन होगा दूसरे और तीसरे नंबर रहने के लिए। लेकिन अब यहां पर सियासी समीकरण क्या कहते हैं, किस तरीके से रहेंगे, नरेश मीणा विधायक बनेंगे या नहीं बनेंगे वो बात अलग है। लेकिन नरेश मीणा ने अंता की जनता के लिए ये तमाम जो वादे हैं ये वादे किए हैं और घोषणा पत्र जारी कर दिया है कि नरेश मीणा अगर विधायक बनते हैं तो अंता की जनता के लिए क्या करने वाले हैं। तो ये तमाम वादे हैं जो नरेश मीणा ने अंता की जनता से किए हैं कि अगर मैं जीतूंगा तो ये काम करूंगा। किसानों के लिए काम करने का वादा किया है, खेतों में रास्ते निकालने की बात कही है, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10,000 रुपए करने की बात कही है, सब्जी मंडी को शिफ्ट करने की बात कही है। इसके साथ ही कृषि मंडी का विकास करना या फिर 12 से मांगरोल तक सड़क का निर्माण करवाने की भी बात कही है। ये तमाम चीजें जो है वो 13 सूत्रीय घोषणा पत्र है, ये 13 बातें हैं, 13 वादे हैं जो नरेश मीणा ने कहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि यहां पर क्या कुछ होने वाला है। नरेश मीणा यहां से चुनाव जीतते हैं या फिर मोरपाल सुमन जीतते हैं या फिर प्रमोद जैन भाया कोई कमाल कर पाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, नरेश मीणा ने जो वादे किए हैं, क्या अंता की जनता परेशान है बीजेपी और कांग्रेस से? क्या नरेश मीणा पर भरोसा जताएगी? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।